डीटीसी से रिटायर्ड सभी कर्मचारियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं ऋतु मुंजाल आप सभी के बीच आज मौजूद हूँ आपके कुछ अक्सर पूछे जाने सवालों को लेकर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन जो कि नॉन ऑप्टेड थे वो हो गई है और पेंशन के फॉर्म निकले हुए हैं, नोटिस जारी हो चुका है और उस नोटिस और पेंशन के फॉर्म को लेकर जो आपके मन में दुविधा चल रही है और इन सवालों के जवाब को लेकर मैं आपके बीच में फिर से मौजूद हूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि डीटीसी पेंशन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। वर्तमान योजना के अनुसार रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन शुरू होने तक के बकाया का क्या होगा? आपका ये सवाल कि वर्तमान योजना के अनुसार रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन शुरू होने तक के बकाया का क्या होगा, इसका जवाब मैं आपको दे रही हूँ। वर्तमान में डीटीसी में गैर वैकल्पिक कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना नहीं है। बकाया का दावा करने के लिए अधिसूचना के अनुसार सहमति पत्र यानी कि फॉर्म जमा करें। एक बार डीटीसी द्वारा पेंशन योजना लागू और अधिसूचित होने पर आप पेंशन और परिणाम स्वरूप बकाया के लिए पात्र होंगे। अब आपका दूसरा सवाल लेती हूँ। नियोक्ता की पीएफ हिस्से जमा करने से पहले कानूनी मामला वापस लेने के लिए समझौते का क्या होगा? इस चरण में कोई समझौता नहीं मांगा गया है, इसलिए अपना फॉर्म जमा करें और डीटीसी पेंशन के लिए अपने अधिकारों को खोने से बचें। तीसरा सवाल है, सहमति फॉर्म में रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन का दावा नहीं करने के लिए समझौते का क्या होगा? इसका जवाब भी मैं आपको दे रही हूँ। आपका सवाल है कि इस चरण में कोई समझौता नहीं मांगा गया। सहमति फॉर्म में रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन का दावा नहीं करने के लिए समझौते का क्या होगा? मजबूर किए गए समझौता अदालत में मान्य नहीं होंगे। मजबूरन किए गए समझौता अदालत में मान्य नहीं होंगे। आप अपने बकाया के लिए अदालत में नया मामला दायर कर सकते हैं। कुछ कर्मचारियों को लगता है कि इस फॉर्म को जमा करने से वे अपने हाथ कटवा लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर्म नहीं जमा करने से आपके हित प्रभावित होंगे क्योंकि आप पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे। फॉर्म जमा करके पहले अपने अधिकार को सुनिश्चित करें। और जैसा कि आपको मैंने बीच में बताया था कि अगर आपको लगता है कि आप कोर्ट का केस वापस नहीं लेंगे और पीएफ और ग्रेजुटी का पैसा वापस नहीं देना चाहते हैं तो आप नोट करके भी फॉर्म को भर सकते हैं। आप कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो और होपलेस ना हो। अपने फॉर्म को जैसे भी आपसे भरा जा रहा है, जो जानकारी आपके पास उपलब्ध है, सिर्फ आप अपनी प्रेजेंस मार्क करवाएं, यानी अपनी अपीयरेंस को सुनिश्चित करें, आपके जिंदा होने के सबूत को निश्चित करें। कोई भी कर्मचारी चूके नहीं। मेरी सबसे विनती है, सबसे मेरा निवेदन है और सबसे मेरा एक सलाह है कि आप सभी अपना फॉर्म ज़रूर भरें और अपनी मौजूदगी का एहसास दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, दिल्ली परिवहन निगम और हमारी दिल्ली सरकार को दिलाएं। कितने कर्मचारी जिंदा हैं और कितने कर्मचारी पेंशन की मांग कर रहे हैं, बस इसी को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्म और ये सर्कुलर यानी कि पब्लिक नोटिस निकाला गया है। इस पब्लिक नोटिस और इस फॉर्म को आप पढ़ें, समझें और भर दें। जैसा भी आपको समझ में आ रहा है आप भर दें, आप रुके नहीं, कोई भी चूके नहीं। और इसी के साथ मैं आपको आगे की गाइडेंस दूंगी और जो भी मेरे पास आगे सवाल आपके आएंगे उनके भी जवाब दूंगी। साथ साथ आपको कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी सभी के फॉर्म भरे जाएं और सभी के खातों में पेंशन आए। नमस्कार, आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।